स्टार्ट करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश पैरामेडिकल क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मसल का लेक्चर 2। ऐसे हम लोग पिछले वीडियो में मसल्स के बारे में लेक्चर 1 में बता चुके हैं और उसमें बताए थे मसल्स क्या होता है, मसल्स का जो एनाटॉमी है उसके बारे में, और टाइप ऑफ मसल के बारे में बताए थे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल क्या होता है। तो आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद मसल का। और आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देख पाए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद मसल्स का। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि मसल्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो एसोसिएटेड होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ को किसी चीज़ से अटैच करने के लिए मीडियम चाहिए। जैसे अगर कोई भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड ही है, इस बोर्ड को दीवार में हम अटैच किए तो इसके लिए कोई मीडियम है जहाँ से ये अटैच हो रहा है। मतलब हर चीज़ को अटैच करने के लिए एक मीडियम चाहिए। इसी तरह हम लोग के मसल्स को बोन से जहाँ अटैचमेंट है, या कुछ मसल जो मसल से ही अटैच है, तो उसके अटैचमेंट के लिए एक मीडियम होता है। तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, एक मीडियम होता है जो मसल्स को एक दूसरे से अटैच करने में हेल्प करता है। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम चलते हैं हम लोग बोर्ड पर, जो पहले से लिख रखा हूँ मैंने, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंडन्स के बारे में। तो टेंडन्स के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं और रिवाइज कर देते हैं। तो टेंडन्स क्या है? टेंडन्स आर फाइब्रस बैंड। एक टेंडन क्या है? एक फाइब्रस बैंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक फाइब्रस बैंड बनाया, जस्ट लाइक ए रोप। जैसे रस्सी होता है ना, रस्सी को जैसे खोलते तो एक एक धागा मिल के जिस तरह से एक रोप बना देता है, उसी तरह फाइब्रस बैंड मिल के टेंडन बना देता है। और इसका काम क्या होता है टेंडन का? तो ये कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से या फिर कार्टिलेज से। तो टेंडन का काम क्या होता है? मसल्स को बोन या कार्टिलेज से कनेक्ट करने का। और ये किससे बना हुआ रहता है? डेंस फाइब्रस बैंड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, टेंडन समझ गया, मसल को बोन से कनेक्ट करता है और कार्टिलेज से। अब हम लोग बात करते हैं लिगामेंट के बारे में। तो लिगामेंट क्या होता है? तो लिगामेंट भी टेंडन ही की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हम आपको क्लियर कर देते हैं और इसको याद भी रखिएगा। लिगामेंट जो होता है टेंडन ही की तरह होता है, और ये भी फाइब्रस बैंड का ही बना हुआ रहता है। ये भी ये बैंड का बना हुआ रहता है, और कहीं कहीं ये इसका स्ट्रक्चर सीट जैसा भी रहता है। ये क्या करता है? बोन को कनेक्ट करता है, मतलब बोन्स टू बोन का कनेक्शन करता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? बोन्स टू बोन को जोड़ता है, जिस तरह टेंडन बताया कि मसल टू बोन को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक डायग्राम बना देते हैं। ये आपका कोई एक पार्टिकुलर बोन हो गया, कोई भी बोन हो गया पार्टिकुलर, इसका हम सेक्शन ले लिए, ठीक। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक ज्वाइंट बन रहा है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, और इसके साथ कोई मसल्स अटैच है। देखो, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, एक रफ डायग्राम बनाए हैं। ये बोन है, इसके साथ मसल अटैच है बाय द मीडियम ऑफ टेंडन। यही एक टेंडन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? बोन्स और मसल को अटैच करता है। अब लिगामेंट, तो लिगामेंट को समझते हैं। लिगामेंट जैसे कि कोई एक बोन बना देते हैं, यहाँ पर इस बोन को, यहाँ पर एक इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट,
ये ये बोन है, दो टाइप का बोन है, इसको प्रॉक्सिमल बोल दीजिए, डिजिटल बोल दीजिए। तो ये दो बोन का दोनों पार्ट जो अटैच है इस पोर्शन से, तो ये पोर्शन जो होता है बोन और बोन को अटैच करता है, ये लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट होता है। तो यही चीज डिफरेंस है टेंडन और लिगामेंट में। बेसिकली टेंडन क्या किया, मसल्स टू बोन, और बोन टू बोन जहाँ अटैच हो रहा है वो लिगामेंट होता है। ठीक है, आपको पिक्चर से क्लियर समझ में आ गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा। तो रफ फिगर है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो टेंडन्स और लिगामेंट में यह डिफरेंस है कि टेंडन्स आपको मसल टू बोन में और लिगामेंट बोन टू बोन में कनेक्टेड रहता है। ठीक, ये क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है कि ज्वाइंट के अराउंड, किसी भी ज्वाइंट के अराउंड अटैच रहता है और ज्वाइंट को सपोर्ट दे देता है, अच्छे तरह से ज्वाइंट को होल्ड करता है, ज्वाइंट में स्ट्रेंथ आ जाता है, मतलब जहाँ पर लिगामेंट ज़्यादा रहता है वहाँ का ज्वाइंट मजबूत होता है। और ये क्या करता है, ज्वाइंट तो करता है और ज्वाइंट के साथ जो कुछ विसरल स्ट्रक्चर होता है उसको भी ये सपोर्ट देता है। तो टेंडन और लिगामेंट आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं एपोन्यूरोसिस। तो एपोन्यूरोसिस वर्ड समझ के घबराइएगा नहीं, एपोन्यूरोसिस भी एक तरह से एक्सपेंडेड ब्रॉड टेंडन कहते हैं, मतलब एपोन्यूरोसिस भी टेंडन ही है, एक्सपेंडेड ब्रॉड टेंडन होता है, या इसको फ्लैट फाइब्रस सीट भी कह सकते हैं। एपोन्यूरोसिस आर एक्सपेंडेड ब्रॉड टेंडन, टेंडन ही है, टेंडन बहुत सारे टेंडन मिल के एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर टेंडन, उसके ऊपर फिर टेंडन, एक सीट ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है, उसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। और ये एपोन्यूरोसिस आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वहीं जहाँ पर मसल का ओरिजिन होता है और इंसर्शन होता है। बस गौर करना है आप लोग को बात कि जितना भी फ्लैट मसल्स होता है, जितना भी फ्लैट मसल्स होता है, जितना भी फ्लैट मसल, उसके ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट पर एपोन्यूरोसिस आपको मिलेगा, जो कि एक एक्सपेंडेड ब्रॉड टेंडन और फाइब्रस सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो समझ गया टेंडन, लिगामेंट और एपोन्यूरोसिस क्या होता है, समझ गया। अब हम लोग बात करते हैं रेटिनाकुलम के बारे में। रेटिनाकुलम, तो रेटिनाकुलम क्या होता है, ये भी क्या होता है कि एक फाइब्रस बैंड होता है, एक फेसिया टाइप का स्ट्रक्चर होता है। रेटिनाकुलम इज ए फाइब्रस बैंड और थिकेंड डीप फेसिया, मतलब फाइब्रस बैंड रहता है और थिकेंड एकदम लेयर होता है, डीप फेसिया का मोटा लेयर होता है, थिक लेयर होता है अराउंड द टेंडन्स। और ये क्या कहाँ पर होता है, रेटिनाकुलम टेंडन के अराउंड होता है। टेंडन कहाँ, जैसे कि मसल्स और बोन को कनेक्ट कर दिया है वहाँ पर टेंडन, तो उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं रेटिनाकुलम, जो कि फाइब्रस बैंड और थिक एंड डीप फेसिया का रहता है। और ये क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर को प्लेस में होल्ड करके रखता है। कहने का मतलब है कि कोई भी बोन्स है या जॉइंट है, वहाँ से जितने भी स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, समझ के कि आप एक तार को पास कर रहे हैं, आपको डिफरेंट तार को, बहुत सारे तार को पास करना है, तो क्या करते हैं वहाँ पर बहुत सारे तार को क्लोज करने के लिए कोई ग्रिप दे देते हैं या टेप से बांध देते हैं, उसको अटैच कर देते हैं। तो क्या होता है, वो दो सारा जो तार रहता है एक जगह एक स्ट्रक्चर में आराम से प्लेस रहता है, एकदम होल्ड रहता है, इधर उधर तार उजरा नहीं सकता है। तो यही आपको समझाने का तरीका है कि जितना भी स्ट्रक्चर जो होता है पास किया हुआ रहता है उसको ये होल्ड करता है रेटिनाकुलम। तो आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं रेटिनाकुलम का, जिससे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको रिस्ट में मिलेगा, यहाँ पर रिस्ट में फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। तो फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन रेटिनाकुलम ऑफ रिस्ट, यहाँ पर भी रेटिनाकुलम होता है, जहाँ से यहाँ से रिस्ट से बहुत सारा स्ट्रक्चर पास होता है, उसको होल्ड किया जाता है। उसके बाद नी में मिलेगा, घुटना में आपको मिलेगा लेटरल रेटिनाकुलम एंड मेडियल पटेलर रेटिनाकुलम।
नी में। उसके बाद उसी तरह से एंकर में मिलेगा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ फुट या सुपेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ फुट या इन्फेरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ फुट या सुपेरियर फिबुलर एंड इन्फेरियर फिबुलर रेटिनाकुलम ऑफ फुट। ये जितना रेटिनाकुलम है वहाँ से जितना स्ट्रक्चर का पास हुआ जाता है उसको एक प्रॉपर तरीके से होल्ड करके रखता है। तो समझ गया रेटिनाकुलम। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टर्म बर्सा। तो बर्सा क्या होता है? तो बर्सा भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें विसरल फ्लूइड होता है। विसरल फ्लूइड, अब विसरल फ्लूइड का काम क्या होता है? तो विसरल फ्लूइड का काम होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करें। मतलब किसी भी बोन के बीच में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पर फ्रिक्शन बन रहा है। तो फ्रिक्शन बनने के कारण हो सकता है कि बोन में ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो तो वो डैमेज कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जो बर्सा, जो सैक लाइक विसरल फ्लूइड होता है। मतलब उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, जनरली उसको साइनोवियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, जो कि जॉइंट्स के बीच में आपको मिलता है। तो वो ऐसा ही फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। यही बर्सा है। तो बर्सा आर फ्लैटेंड, मतलब ये फ्लैटेंड सैक ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। इसका मेम्ब्रेन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, और जो जितना भी साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड आपको मिलेगा। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का रहता है जिसमें एक फ्लूइड रहता है, इसको विसिड फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इस जॉइंट को मॉइस्चराइज करेगा या लुब्रिकेट करेगा, मतलब जॉइंट का मूवमेंट को स्मूथ बना देगा ये बर्सा। और ये क्या करेगा? फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो आपके दो बोन के बीच में होता है, दो बोन के सरफेस होता है उसके बीच में होता है कि अगर मूवमेंट हुआ या बोन के बीच में मूवमेंट हुआ तो ये बर्सा सैक लाइक होता है, उसको फ्रिक्शन को कम करेगा। या आपको लिगामेंट या कुछ टेंडन के पास मिलेगा। तो इसका भी एग्जाम्पल है। इसका भी एग्जाम्पल लेने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको रब कर दें और फिर से लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइनोवियल बर्सा बिटवीन बोन्स एंड मसल टेंडन्स एंड लिगामेंट। साइनोवियल बर्सा आपको मिलेगा बोन्स में, मसल्स में, टेंडन्स में और लिगामेंट में। यहाँ भी इसका काम वही होगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। उसके बाद एक और दूसरा टाइप होता है सुपरफिशियल बर्सा। तो सुपरफिशियल बर्सा होता है आपको कहाँ? सुपरफिशियल टर्म है, यानी जस्ट बिलो द स्किन आपको मिलेगा। उसके बाद बिटवीन स्किन एंड बोन, जो बोन और स्किन के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में सुपरफिशियल बर्सा होगा। यहाँ पर भी फ्रिक्शन को कम करेगा। इसका एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एक होता है पटेलर बर्सा एट द नी एंड ओलेकार्नोन बर्सा एट द एल्बो। वहाँ पर बोन प्रोमिनेंट होता है ये एरिया में, तो यहाँ पर बर्सा मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे टर्म के बारे में जिसको कहते हैं रैफे। तो रैफे क्या होता है? तो रैफे जो टर्म होता है कॉमनली यूज करते हैं विथ रिफरेंस टू द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द फ्यूज एंड ऑफ टू फ्लैट मसल सीट। मतलब कि दो मसल सीट होता है, दो मसल सीट जहाँ पर साइमेट्रिकली दो मसल सीट जो होता है साइमेट्रिकली एक दूसरे से अटैच करता है। तो वहीं के फ्यूज एंड पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कॉमनली हम लोग रैफे कहते हैं। ये एक रिफरेंस होता है स्ट्रक्चर जो कि फ्यूज एंड पे फॉर्म करता है टू फ्लैट मसल सीट के। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फरेंजियल रैफ है, वहाँ पर भी यही रैफ दो स्ट्रक्चर को फ्यूज करके और उसके बाद ये रैफे बना देता है। जिसका एग्जाम्पल एक फरेंजियल रैफे है, एक पैटेरोगोमैंडिबुलर रैफे है, फिर स्कॉटल सैक में होता है स्कॉटल रैफे, उसके बाद माइलोहाइड रैफे। अब हम लोग बात करते हैं फेसिया के बारे में। तो फेसिया क्या है? फेसिया अगेन ये भी एक फाइब्रस सीट है। मतलब अभी तक जितना बात की है उसमें देखिएगा आपको सब कुछ एक फाइब्रस सीट का बना हुआ है। सब में कॉमन टेंडन मिलेगा, सब में एक टर्म हमेशा टेंडम फ्लैट फाइब्रस सीट आ रहा है। बस ये सब टर्म जो है डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट स्ट्रक्चर और जिसका उसके हिसाब से, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जैसे ही स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो फंक्शन भी उसका डिफरेंट होता है। तो उसी हिसाब से ये सब टर्म यूज किया जाता है जो कि
स्ट्रक्चर है मसल से एसोसिएटेड। इट इज ए फाइब्रस शीट दैट इन्वेलप द बॉडी अंडर द स्किन। मतलब कि ये जो फेसिया है ये फाइब्रस शीट है, ये क्या करता है स्किन के अंदर के बॉडी को इन्वॉल्व करता है। जैसे ही हम लोग अगर सर्जरी में देखते हैं स्किन के लेयर को जैसे ही कट करते हैं, इसके बाद स्किन के लेयर को तब मसल से ऊपर मसल्स स्किन के लेयर को जैसे ही कट करते हैं तो कट करने के बाद आपको मसल्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत स्किन कट किए मसल्स मिलेगा, जैसे ही स्किन का कट किया तो उसके बाद आपको मिलेगा सुपरफिशियल फेसिया जो कि मसल को कवर किया हुआ रहता है। उसके बाद फिर और कट करेंगे तब डीप फेसिया निकलेगा, देन आफ्टर मसल्स आ जाएगा। तो यही फेसिया है जो फाइब्रस शीट होता है जो कि बॉडी को इन्वेलप करता है अंडर द स्किन एंड इन्वेस्ट द मसल्स में जाके इन्वेस्ट कर जाता है। तो इस फेसिया का 2 लेयर होता है अभी बताया, एक सुपरफिशियल होता है और एक डीप फेसिया होता है। तो सुपरफिशियल फेसिया जो होता है स्किन के जस्ट बिलो मिलेगा आपको मसल के ऊपर, और ये के यहाँ पर आपको मिलेगा फैट, क्यूटेनियस वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स एंड कुछ ग्लैंड्स। और डीप फेसिया, और जो कि डीप फेसिया होता है सुपरफिशियल के लेयर के नीचे एकदम डीप होता है, और यहाँ पर आपको नो शार्प डिस्टिंक्शंस ऑफ ईपीमाइजियम, मतलब कि यहाँ पर आपको ईपीमाइजियम का डिस्टिंक्ट बॉर्डर नहीं मिलेगा। अब ईपीमाइजियम पिछले वीडियो में हम बताए थे, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जितना भी मसल्स है उसके होल मसल के कवरिंग को बोलते हैं ईपीमाइजियम। तो जैसा कि आपको आज ये सब स्ट्रक्चर मसल से एसोसिएटेड बता दे रहे हैं। हाँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे स्टूडेंट कमेंट्स के हैं नोट्स के लिए, तो इसके लिए थोड़ा मैं सॉरी बोलता हूँ, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि हमारे टीम अभी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी ही नोट्स मिल जाएगा, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बने रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये बहुत अच्छा बात है हम लोग के लिए, क्या कि हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कोई चीज़ को समझाने के लिए। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक बात और बेल आइकन ज़रूर दे दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।